वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। एंड इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी जो है अपने सभी गांवों को जो है डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रदान किया है गुजरात सरकार ने। सभी ग्राम पंचायतों में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बिछाया जाएगा। एंड इसके अलावा सभी तरह की सेवाएं जो अभी शुरुआती तौर पर 20 प्रमुख सेवाएं जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, ये सभी जो है ना डिजिटल सेवाएं जो है हर ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगी। एंड गांवों का काम जो है अभी जो है पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर जाकर नहीं करवाना होगा, इसीलिए डिजिटल सेवा सेतु अभी लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया था, वो भी आपको याद रखना है। गुजरात में 31 अक्टूबर से जो है सी प्लेन की सेवा होगी अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में, वो भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। गुजरात का जो सूरत शहर है वो स्वच्छता रैंकिंग में 3rd नंबर पर रहा था ऑल इंडिया में। पहले पे इंदौर रहा था, सेकंड पे नवी मुंबई रहा था। इसके अलावा अहमदाबाद सेंट्रल जेल में हाल ही में प्रिजन रेडियो की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए, गिर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है एशियाई शेरों के लिए। कच्छ कारण नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है कच्छ कारण नेशनल पार्क। तो ये दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है गुजरात के। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना है? तो अभी जो है केंद्र सरकार ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर दी है। तो अभी एम राजेश्वर राव जो है वो बने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। कौन है? एम राजेश्वर राव। इन्होंने जो है एनएम विश्वनाथन का स्थान लिया है। ये पहले डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण। 4 जो है डिप्टी गवर्नर है अभी भी आरबीआई में, एम राजेश्वर राव है, एमडी पात्रा है, बीपी कानूनगो, एम के जैन, ये 4 जो है ये है डिप्टी गवर्नर आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में। लेकिन एम राजेश्वर राव के बारे में आपको इंपोर्टेंटली याद रखना क्योंकि ये नए अपॉइंट हुए हैं। अब आरबीआई की बात, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, जो कि 25वें नंबर के हैं। इसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर का तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहां पर हुई थी? तो कोलकाता में स्थापना हुई थी। एंड अभी हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। चले नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अश्विनी कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। एंड ये आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, ये थे अश्विनी कुमार। ये जो है सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा नागालैंड राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। एंड हिमाचल राज्य से संबंधित है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। 1973 आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस बैच हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। एंड सीबीआई के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2013-14 में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। एंड इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की, किस देश में बन रहा 7वें बंदरगाह 2021 तक शुरू होगा? तो अभी जो है भारत और म्यांमार दोनों ने उम्मीद जताई है कि 7वें बंदरगाह जो है 2021 के पहले तिमाही से जो है अपना काम शुरू कर देगा। भारत जो बना रहा है म्यांमार में ये नया बंदरगाह, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। भारत जो है इसी तरह से ईरान में भी चाबहार पोर्ट बना रहा है। आपको पता होगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के से 100 किलोमीटर दूरी ईरान में बना रहा है चाबहार पोर्ट। एंड यहाँ पर अभी बंगाल की खाड़ी में म्यांमार में जो चितवे बंदरगाह बना रहा है भारत, तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब म्यांमार की बात है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ है म्यांमार की राजधानी। यहाँ की मुद्रा क्या है? बर्मी क्यात जो है वो है मुद्रा। एंड राष्ट्रपति कौन है? विन मिंत जो है वो है म्यांमार के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार जो है इंडिया के 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है ना। इसके अलावा 7वें बंदरगाह की आपको मैप में लोकेशन याद रखनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो है ये साउथ ईस्ट एशियन
नेशन जो है वहां पर जो है इंडिया के लिए नागरिक मार्ग की एक घोषणा है, क्योंकि ये जो है समुद्री मार्ग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोलकाता बंदरगाह से सीधा जुड़ जाएगा, सितवे बंदरगाह यहाँ पर है। एंड इसके अलावा जो है ये रोड मार्ग से भारत के मणिपुर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंपोर्टेंट है इंडिया एंड म्यांमार दोनों के लिए, ठीक है ना। एंड बे ऑफ बंगाल में ये सितवे बंदरगाह बन रहा है, तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में आपको स्टैटिक्स, जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, जिससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात कर पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन जो भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको एकीकृत एक मंच पर लाने के लिए जो है अभी नया पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। तो सरकार ने अभी ये नया पोर्टल लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया शोकेस, जिसमें जो है जो भी नए अभी ऑनलाइन स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको जो है एक मंच तैयार करना, एक मंच पर लाना, यही इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको लॉन्च किया, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, इसका नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ओके, चले नेक्स्ट बात का छठे क्वेश्चन की। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब ये शुरू कब हुआ था? तो 2019 में शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर 2019 से ही शुरू हुआ, यानी कि दूसरा है विश्व कपास दिवस। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके मनाने की शुरुआत जो है 4 अफ्रीकी देशों ने की थी एंड अभी जो है विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास के जो है जो भी कपास से उत्पादित चीजें बनती है उनके बारे में लोगों को जागरूकता बताने के लिए जो है विश्व कपास दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। इसको कौन मनाता कौन है? तो WTO मनाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हेडक्वार्टर? तो इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है एंड इसके मेंबर कितने हैं? तो 164 कंट्री जो है वो है WTO के मेंबर। एंड इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो जो है वो है प्रेजेंट टाइम में WTO के अध्यक्ष। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिंधी AI को कौन विकसित करेगा? तो अभी भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिंधी AI। ये जो है अभी इसको विकसित करेगा CDAC। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। CDAC क्या है? तो CDAC के बारे में आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, पुणे में स्थित है ये। एंड ये भी आपको याद रखना। इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? तो हेमंत दरबारी जो है वो है इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक। स्थापना हुई थी 1988 में। काफी सारे एग्जाम्स वगैरह भी कंडक्ट करवाती है CDAC एंड इसका हेडक्वार्टर का तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना। अगर बात की जाए पुणे की, तो पुणे किस नदी के किनारे? मुठा नदी के किनारे स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। NDA जो है खड़गवासला वो भी कहां पर है? तो पुणे में ही है। ओके, चले नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की। वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भी नोबेल पुरस्कार मिले शुरू हो गए पिछले 2 दिन से, मैं आपको बता रहा हूं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भौतिकी का मिल चुका है, अभी रसायन का भी मिल चुका है। तो ये सभी जो है मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जब पूरे 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो अभी मैं आपको बता दूं 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला इमैनुअल चार्पियन एंड जेनिफर ए डोडना, इन दोनों को मिला है। इमैनुअल चार्पी जो है ये किस देश के? फ्रांस देश के। जेनिफर ए डोडना जो है ये है अमेरिका की। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रख। अब इन दोनों को ये पुरस्कार क्यों मिला? तो जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए जो है इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है रसायन का। वैसे मैं जो डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको नाम जो है आसानी से याद रहे। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए 1901 में शुरू हुआ, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, हर वर्ष दिए जाते हैं। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 के बाद जो है अर्थशास्त्र में भी ये नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। तो ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। भारत के पहले कौन व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में जो अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। 2019 में जो अभिजीत बनर्जी उनको अर्थशास्त्र के लिए मिला है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना नोबेल पुरस्कार के बारे में। चले नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने LS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी जो किस बैंक ने LS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया, तो ये क्या है? ICICI
आईसीआईसीआई बैंक ने, एंड ऐसा करने वाला वो पहला बैंक बन गया। एलिस ग्राकियन यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये जो है पीओएस मशीन जो है पोस्ट मशीन, वहां पर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित जो है यहाँ पर ये नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, किसने लॉन्च किया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके सीईओ कौन है, संदीप बख्शी जो है वो है इसके सीईओ। हेडक्वार्टर का तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई थी जून 1994 वडोदरा गुजरात में। इसकी टैगलाइन क्या, तो हम है ना ख्याल आपका, ये है इसकी टैगलाइन, क्या है, हम है ना ख्याल आपका, यही है आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन। बैंकों की जो टैगलाइन होती है वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट बात का आज के लास्ट क्वेश्चन की, किस देश के क्रिकेटर नजीम तारकई का निधन हो गया। नजीम तारकई ये जो अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, सड़क एक्सीडेंट के कारण इनका निधन हुआ है, लेकिन इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। टी20 विश्व कप खेल चुके अफगानिस्तान की तरफ से, एंड एक ओडीआई मैच भी खेल चुके अफगानिस्तान की तरफ से नजीब तारकई, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब ये अफगानिस्तान देश के, तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी यहाँ की मुद्रा क्या है, अफगानी ही है मुद्रा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल है अफगानिस्तान की मुद्रा। एंड अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी जो है वो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना। इंडिया एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है, एंड इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगभग 80 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो पीओ के पास बनाता है, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अगर बात की जाए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो डूरंड रेखा कहा जाता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर को। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान बॉर्डर को भी जो डूरंड रेखा ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर दे रहा हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एएआई का एयरपोर्ट कौन सा बना, तो पुडुचेरी एयरपोर्ट जो है वो बना है भाई, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला एयरपोर्ट। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, जो कि एएआई के अंडर में आता है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने, रजनीश कुमार अभी एसबीआई के चेयरमैन नहीं है, तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एसबीआई की स्थापना, एसबीआई का हेडक्वार्टर, पूरी डिटेल जितनी भी पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।